हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल हम सफ़र सॉल्यूशन में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज से संबंधित इकोनॉमिक्स कंटेंट से एक स्पेशल टॉपिक्स नीति आयोग लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानकारी देना शुरू। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग यानी नीति आयोग, इसका पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इंग्लिश वर्ड में है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि नीति आयोग क्या है। सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नया संस्थान नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बनाया है। यानी इसका पहले क्या नाम था दोस्तों? योजना आयोग। तो सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया, जिसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव 1 जनवरी 2014 को जारी किया गया। तो फ्रेंड्स, इसके ठीक एक वर्ष बाद यानी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2014 को ये जारी किया गया और 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसके उद्देश्य के बारे में। नीति आयोग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना एवं इसके लिए तंत्र विकसित करना और इसे उच्च स्तर पर पहुंचाना है, उच्च स्तर तक पहुंचाना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उद्देश्य की तरफ। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उद्देश्य की तरफ फ्रेंड्स। राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक गतिविधियां संपादित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट उद्देश्य की तरफ। अपने पर्यावरण एवं प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करना। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ उद्देश्य और भी बहुत से मुख्य उद्देश्य हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नीति आयोग का गठन, कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स, इसका गठन कैसे होता है यह जानते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसके आगे। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों, जिसको बोला जाता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, के उपराज्यपाल शामिल होंगे।